स्वागत है आप सभी का विज्ञान एक्सप्रेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। इसलिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज बेटा इसका भाग 2 है, राइट। इससे पहले कंकाल तंत्र के ऊपर, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने ज़रूर उसको देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कुल कशेरुका है, मतलब वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा कितनी होती है। तो याद रखना, एक नवजात जो होता है, जो इन्फेंट होता है, जब पैदा होता है वो, तो याद रखना उसके अंदर 33 होती है, 33, राइट। लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये कितनी हो जाती है, 26। तो जब बच्चा पैदा होता है तो 33 होती है। कैसे? तो C7, TH 7 12 और 5, लंबर सेक्रल 5 और कोकेक्स 4 = 33। ये वर्टिबल कॉलम का फार्मूला है इन्फेंट का, जब बच्चा पैदा होता है तब, राइट। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 है, लंबर 5 है, सेक्रल 5 है और कोकीजेल या कॉडल 4 है। 7 और 12, 12 और 7 कितने, 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। लेकिन एडल्ट्स के अंदर, राइट, C7 यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, TH 12, L5 यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं। ये जो 5 होती है सेक्रल, ये जुड़ जाती है तो उसको 1 मानते हैं, जुड़ जाती है तो 1 माना जाता है। कोकेक्स की 4 जुड़ जाती है तो उसको 1 मानते हैं, उसको कितना मानेंगे, 1। तो 7 और 12 19, 19 और 5 24 और 1 25 और 1 26। तो आंसर कौन सा हुआ अभी? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा जो है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी होती है, 33। अब वो बात अलग है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 33 होती है, बाद में कितनी हो जाती है, 26 रह जाती है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा 33। किस छिद्र में से होकर मेरुरज्जु मस्तिष्क से संबंधित होता है? किस छिद्र से होकर मेरुरज्जु मस्तिष्क से संबंधित होता है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का सीधा सीधा संबंध ब्रेन से है। ब्रेन ही तो बाहर निकल कर, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन ही तो बाहर निकल कर और क्या बना देती है, स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। तो जिससे होकर बाहर निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड पासेस टू ब्रेन थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द ब्रेन थ्रू, राइट। किस छिद्र में से होकर मेरुरज्जु मस्तिष्क से संबंधित होती है? तो याद रखना, ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम, राइट। फोरामेन ऑफ मोनरो नहीं होता है, राइट। फोरामेन ऑफ मोनरो तो वो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ता है। फोरामेन ऑफ मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी का CSF से लेना देना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से लेना देना है। फोरामेन ऑफ ओवेल, राइट, यहाँ पर नहीं होता है। और फोरामेन ऑफ मैग्नम, ये करेक्ट है, फोरामेन ऑफ मैग्नम इज करेक्ट, ठीक है। तो ब्रेन ही एक्चुअली फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल कर स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन ग्रीवा के घूर्णन में सहायक है? आपकी जो गर्दन होती है वो एक ऐसे पूरी घूमती है, धुरी की तरह घूमती है। अपना जो सिर होता है ना, ये ऐसे पाइवोट की तरह, ये जैसे मैंने घुमाया ये है ना, या लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे किया, तो एक पाइवोट की तरह यूं घूम रहा है। तो निम्न में से कौन ग्रीवा के घूर्णन में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ द नेक, है ना। तो देखिए, 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, एक एटलस होती है और एक्सिस। तो इनमें से भी एटलस और एक्सिस में, एक एटलस है एक एक्सिस है, तो ये तो होगी नहीं, अपने को चूज करना है इन दोनों में से। तो जैसे कि नेम शो करा हेल्प इन रोटेशन, तो रोटेशन किसके ऊपर होता है, किसी एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसलिए एक्सिस सही होगा, एक्सिस, राइट। ये क्या है, एक प्रकार की सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये एक प्रकार की सर्वाइकल वर्टिब्रा है, मतलब ये एक प्रकार की क्या, ग्रेव कशेरुका है, ग्रेव कशेरुका, ये ग्रेव कशेरुका है, ठीक है, याद रखोगे। अंश मेखला का घटक है पेक्टोरल गर्डल, पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल,
पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इलियम नहीं, ये तो पेल्विक का भाग है। एसिटाबुलम ये भी पेल्विक का भाग है। स्टर्नम तो चेस्ट बोन होती है, तो फिर बचा कौन सा? तो ग्लिनोइड कैविटी। पेक्टोरल गर्डल का भाग कौन है? ग्लिनोइड कैविटी। समझते हो? द हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स इन a cavity of pectoral girdle called glenoid cavity। समझ में आ रहा है? मतलब कि ह्यूमरस का सिर अंश मेखला की ग्लिनोइड गुहा में फिक्स हो जाता है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स इन अ कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। ह्यूमरस का सिर अंश मेखला की ग्लिनोइड गुहा में क्या हो जाता है भाई? फिक्स हो जाता है। याद रखना, भूलना नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज ग्लिनोइड कैविटी। नेक्स्ट, मानव के चेहरे पर उपस्थित अस्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन फेस। तो ह्यूमन फेस के अंदर याद रखना 14 बोन होती है। कैसे? निव LZPMM मैं सिखाता हूँ कैसे। N फॉर नेजल, N फॉर इंफीरियर नेजल कॉन्की, इंफीरियर नेजल कॉन्की, इंफीरियर नेजल कॉन्की, ये एक ही है ना पूरी। V फॉर वोमर, L फॉर लेक्राइमल, Z फॉर जाइगोमेटिक्स, P फॉर पैलेटाइन, M फॉर मैक्सिला, M फॉर मैंडिबल। अब एक चीज़ याद रखना, मैंडिबल एक होती है और वोमर एक होती है, बाकी सब दो होती है। दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। राइट, याद रखोगे? ठीक है, दो। अच्छा, ये तो एक मिनट है ना भाई, ये तो एक ही है ना बेटा। इंफीरियर नेजल कॉन की तो बोन ही एक ही है। राइट, तो इंफीरियर नेजल कॉन की 221, 222 ऐसे याद रखो। 221, 222, 21। ठीक है, तो मैंने कितनी पढ़ाई आपको? टोटल कितनी बोन्स हो गई? 14 बोन्स। नेजल 2, इंफीरियर नेजल कॉन की 2, वोमर 1, लेक्राइमल 2, जाइगोमेटिक 2, पैलेटाइन 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन फेस कितनी हो गई बेटा? 14। आंसर कौन सा होगा? 14। क्लियर? नाउ अ कप शेप कैविटी फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर हेड इज। नाउ हमेशा एक चीज कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फीमर फिक्सेस इन अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। फीमर हेड, इनफैक्ट हम कहेंगे फीमर हेड एसिटाबुलम। फीमर का सिर एसिटाबुलम नामक गुहा में फिक्स हो जाता है और मूवमेंट करता है। ठीक है, तो फीमर के सिर के जुड़ने के लिए कप की आकृति की गुहा, अ कप शेप कैविटी फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर हेड, एसिटाबुलम ये रहा। ग्लिनोइड कैविटी तो होती नहीं है, सिग्मोइड नहीं, ऑब्टुरेटर नहीं। हमेशा फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। फीमर का हेड जो है वो कप की आकृति की गुहा के साथ में मूवमेंट करता है और उसको बोलते हैं एसिटाबुलम।
ठीक है, याद रखोगे कौन सा भाई? एसिटाबुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मानव के कपाल में उपस्थित अस्थियां, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रेनियम। तो याद रखना क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम यानी कि कपाल के अंदर कुल मिलाकर 8 बोन्स होती है। 8 बोन्स कैसे, मैं गिनवा भी देता हूँ। फ्रंटल, ऐसे याद रखो, एफ पोर्ट से, एफ फॉर फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, स्फिनोइड और एथेमोइड। 121, 211, 121, 211, 2 और 1 3 4 5 6 7 और 8। तो एफ पोर्ट से याद रखिए, ऐसे शॉर्ट में याद रखने के लिए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, एथेमोइड। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, एथेमोइड। तो नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रेनियम कितनी भाई? 8। ठीक है। नाउ इलियम इज अ पार्ट ऑफ, देखिए भाई, पेल्विक गर्डल जो होती है, पेल्विक गर्डल यानी कि श्रोणी मेखला है ना, उसके अंदर 3 बोन्स हो सकती है, जो बाद में फ्यूज हो जाती है, वो एक अलग बात है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग वो इलियम है। स्पेलिंग चेक कर लो पहले, इलियम, ILEUM है, ये LLIUM दे रखा है, LLIUM, इलियम। तो ये किसका भाग हो गया? ये पेल्विक गर्डल का भाग है, ये रहा श्रोणी मेखला, ये है ना इलियम। तो श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट, ह्यूमरस का सिर अंश मेखला के साथ किस संधि द्वारा जुड़ता है? हेड ऑफ ह्यूमरस इज आर्टिकुलेटेड विद पेक्टोरल गर्डल बाय अ जॉइंट। देखिए, आप सब जानते हो कि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि ह्यूमरस का जो सिर होता है, ह्यूमरस का जो सिर होता है वो फिक्स हो जाता है किसके अंदर? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, और यहाँ पर एक जॉइंट बनता है जो 360 डिग्री के ऊपर मूवमेंट करता है। ये देखो 360 डिग्री के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, और उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होता है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ह्यूमरस का सिर आर्टिकुलेट होता है पेक्टोरल गर्डल के अंदर बाय अ जॉइंट कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 360 डिग्री के ऊपर मूवमेंट होता है, 360 डिग्री के ऊपर क्या होता है? मूवमेंट। इंटरवर्टिबल डिस्क क्या है? जैसे ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा से, ये वर्टिब्रा है मान लीजिए, तो इनके बीच में जो आप लोगों को डिस्क दिखती है यहाँ पर, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क, और ये वर्टिब्रा है। तो बिल्कुल साफ है, इंटरवर्टिबल डिस्क ऑकर्स इन वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ लिवर, प्यूबिक सिम्फाइसिस या इन बिटवीन 2 वर्टिब्रा। तो आपको सामने दिख रहा है इन बिटवीन 2 वर्टिब्रा। तो अंतरासंधि बिंब, अंतरासंधि बिंब किस में होता है? हृदय की दीवार में, यकृत की दीवार में, प्यूबिक सिम्फाइसिस या 2 कशेरुकों के बीच में। तो हमेशा याद रखना, इंटरवर्टिबल डिस्क 2 कशेरुकों के बीच में पाया जाता है, इंटरवर्टिबल डिस्क होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्केलेटल सिस्टम का आज ये भाग 2 था। इसी तरीके के हमने ढेर सारे वीडियोस और भी बना रखे हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, आपको एग्जामिनेशन के अंदर सीधा सीधा फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।